अभी हमारा जो क्लास चल रहा है, अभी हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना था, जिसमें से आपको 7 गो टाइप मैट्रिक्स का पढ़ाया जा चुका है। कुल मिलाकर मैट्रिक्स के 10 टाइप होते हैं। और मैट्रिक्स का टाइप पढ़ना क्यों आवश्यक है, बैक क्लास में आपको बताया गया है कि ये आपको ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। कभी कभी जब आप आगे बढ़िएगा प्रश्न में, तो आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और साथ में कहेगा कि आप एक यूनिट मैट्रिक्स ले लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, या फिर आपको क्या करेगा वहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स बोल देगा। तो जब तक अगर आप ये सभी मैट्रिक्स को नहीं जानेंगे, तो वहाँ पर आप इसको ना तो ले सकते और ना ही आप प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारा मैट्रिक्स है, आज का हमारा जो मैट्रिक्स है, 3 गो जो बचा हुआ है, उसमें हमें आज पढ़ना है यूनिट मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स और उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है इकाई अवयव, इसका मतलब होता है इकाई अवयव। ठीक है, देखिए यूनिट मैट्रिक्स में होता क्या है, जब हम यूनिट मैट्रिक्स का बात करें तो इसमें जो भी एंट्रीज या जो भी एलिमेंट्स होगा सब सेम ऑर्डर में होगा, यानी कि वहाँ पे पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। अंतर क्या होगा, तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा, डायगोनल यानी कि विकर्ण रेखीय जो अवयव होगा वो टोटल 1 होगा, और जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सारे क्या हो जाएंगे, तो टोटल 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, टोटल 0 हो जाएंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू सबसे पहले समझा दें। सपोज दैट कि एक मैट्रिक्स हमने लिया ए, ये यूनिट मैट्रिक्स कब होगा, तो इसका जो डायगोनल रो है यहाँ पे प्रत्येक जगह 1 होना चाहिए। ठीक है, और जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये टोटल आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, ये टोटल आपका 0 होना चाहिए। और ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर होना चाहिए, तो ऑर्डर में m और n दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे m और n इक्वल होना चाहिए। जैसे ये जो मैट्रिक्स है तो ये 3 × 3 ऑर्डर का है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये m है और ये n है, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये भी 3 है और ये भी 3 है। ये हो जाएगा आपका यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, मान लीजिए एक इससे थोड़ा सा बड़ा सा मैट्रिक्स लेते हैं b के बराबर में। अब हम जो मैट्रिक्स ले रहे हैं ये 4 × 4 का है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 1 0 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और ऑर्डर यहाँ पे जो ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर का कॉलम और रोज अगर आपस में बराबर है, तो इसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, इसे हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर यूनिट मैट्रिक्स का हम डेफिनेशन लिखे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपके माइंड में आएगा कि हमने इसे स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों लिखा है, तो अब मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाया था। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो ये जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर में m और n आपस में क्या होता है, बराबर होता है, m और n इक्वल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया है सब में m और n आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, एक इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all non-diagonal elements is 0। जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, सारे 0 होने चाहिए। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स is 1
कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स कौन है? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक वर्ग अवयव इन विच जिसमें ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो, जितने इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब जीरो होगा, एंड और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज वन, और जितने डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या है? वन है। क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि इकाई अवयव कहलाएगा। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं है। ये आपका हो गया इसी का एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद हमें जो पढ़ना है ये यूनिट मैट्रिक्स के बाद अगला जो हमें मैट्रिक्स पढ़ना है वो हमारा हो जाएगा कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब भी अगर हम मैट्रिक्स बना रहे हैं तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। उसमें जो एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है। सेम यही देखना है कि अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहां पे ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वहां पे जब कंपेरेबल मैट्रिक्स का अगर बात किया जाए तो उसमें मूलतः दो मैट्रिक्स का कंपेयर किया जाता है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम ऑर्डर वाले हैं भी या नहीं है। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल को सिर्फ मिटाते हैं, एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं। अगला जो हमारा मैट्रिक्स है कंपेरेबल मैट्रिक्स है, इसे हम कहेंगे तुलनात्मक अवयव। ये तुलनात्मक अवयव होता क्या है? तो जब दो मैट्रिक्स का हम तुलना करें उसी को क्या कहा जाएगा? तुलनात्मक अवयव कहा जाएगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया ए के बराबर में 2 3 4 2 5 7, ठीक है, के बराबर में एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं बी के बराबर में ले लेते हैं। तो ये कंपेरेबल होगा या नहीं? तो आपको बताया गया कि जब भी मैट्रिक्स हो और उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस मैट्रिक्स को आप देखिए किस ऑर्डर का है, तो 2 into 3 ऑर्डर का है, और ये भी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 2 into 3 ऑर्डर का। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तो इसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? कंपेरेबल, यानी कि तुलनात्मक अवयव कहेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे ए मैट्रिसेस अब आपके माइंड में आएगा कि हर बार हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं, लेकिन इस बार हमने मैट्रिसेस क्यों लिखा? इस बार हमने मैट्रिसेस इसलिए लिखा कि यहाँ पर हमने कितने मैट्रिक्स को लिया है? दो मैट्रिक्स को लिया है, और आपको पता है कि मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्रिसेस होता है। जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स लेंगे तो हम उसे क्या लिखेंगे? मैट्रिसेस लिखेंगे। ठीक है, ए मैट्रिसेस ए एंड बी ए मैट्रिसेस ए एंड बी are said to be comparable when its order is same। ठीक है, A matrices A and B are said to be comparable when its order is same। मतलब मैट्रिक्स को कंपेरेबल यानी कि तुलनात्मक तब कहा जाएगा जब A और B ये जो दोनों मैट्रिक्स है, इस दोनों का जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना? ये आपका हो गया एग्जाम्पल कंपेरेबल का। ठीक है, आप इससे पहले जो भी मैट्रिक्स पढ़े हैं आप उसको हमेशा ध्यान में रखेंगे ताकि आपको कहीं आगे चल के परेशानी ना हो, प्रश्न बनाने में परेशानी ना हो। चलिए अब हम देखते हैं अगला एक और मैट्रिक्स हमें पढ़ना है जिसे हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल का मतलब होता है बराबर, इक्वल का मतलब होता है बराबर। इक्वल मैट्रिक्स यानी कि समान अवयव। ये समान अवयव क्या होता है? तो जब दो मैट्रिक्स है, ठीक है, हमने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिया
ए के बराबर में, अगर यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 2 ऑर्डर 2 का है, और एक और मैट्रिक्स है बी के बराबर में, इसका भी जो एलिमेंट है 6, 5, 3 और 2। जब 2 अवयव हम ले रहे हैं, 2 मैट्रिक्स ले रहे हैं, और इसका प्रत्येक संगत एलिमेंट्स, इसका जो संगत एलिमेंट्स है वो आपस में अगर बराबर हो जाता है तो उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि समान अवयव कहेंगे। ठीक है, जब 2 मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स का जितने एलिमेंट्स है, जितने एंट्रीज है, सभी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए A11 6, तो यहाँ पर भी B11 6, यहाँ पर A12 5, तो यहाँ पर B12 5, यहाँ पर A21 3, तो यहाँ पर B21 3, यहाँ पर A22 2 है, तो यहाँ पर B22 2 है। हम देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए हम इसे कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि समान अवयव कहेंगे। चलते हैं, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे, यहां पर भी 2 मैट्रिक्स लेना है, इसलिए हम लिखेंगे ए मैट्रिसेस ए एंड बी आर said to be equal when its order and elements are same। ठीक है, मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहा जाएगा। ए मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। मैट्रिक्स ए और बी को, अवयव ए और बी को बराबर कहा जाएगा व्हेन इट्स ऑर्डर, जब उसका ऑर्डर एंड एलिमेंट्स, और उसका जो अवयव है, तत्व है, वो क्या हो जाए? समान हो जाए। ठीक है, ये आपका 10 मैट्रिक्स का प्रकार था। ठीक है, इसके अलावा मैट्रिक्स में अब कुछ भी नहीं है। अगर आप इस 10 प्रकार को याद रख पाते हैं, हमेशा आपके माइंड में है, तो आपको कभी भी प्रश्न बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब चलिए, ये आपका क्लियर है। अब आज का जो नया टॉपिक है, उसको हम कहते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। ठीक है, हम कुछ भी कह सकते हैं। अगर हम एक मैट्रिक्स का बात करेंगे, एक अवयव का बात करेंगे, तो हम मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर पूरे अवयवों का बात करेंगे तो हम मैट्रिसेस कहेंगे। ठीक है, लिखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्योंकि हमें मैट्रिक्स में बहुत सारे प्रश्न को हल करना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मैट्रिसेस। सबसे पहले आज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके जोड़ का नियम पढ़ेंगे, योग का नियम पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं एडिशन। इसके जोड़ का नियम पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें बेसिक जानकारी है नहीं। आप जरा अपने 6th क्लास को याद करेंगे तो आप 2-4 पॉइंट वहाँ पे पढ़े हुए थे। योग का साहचर्य नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। खैर 6th क्लास का 6th ईयर भी हो चुका है, इसलिए वो पॉइंट्स याद नहीं होगा। पॉइंट्स याद नहीं है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी अगर आप मैट्रिक्स का जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है, जब भी आप करते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग तब ये किया जा सकता है जब कम से कम 2 मैट्रिक्स दिया हो। जब 2 मैट्रिक्स दिया हो, सिंगल मैट्रिक्स को तो ना हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, कम से कम 2 मैट्रिक्स दिया हो, और दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो। अगर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का नहीं है तो फिर हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? जोड़ नहीं कर सकते हैं, घटाव नहीं कर सकते हैं। गुणा तो हम कर सकते हैं, गुणा तो हो जाएगा, गुणा के लिए उतना टेंशन नहीं है, गुणा भी हो जाएगा, भाग भी हो जाएगा। लेकिन जो जोड़ और घटाव है, जोड़ और घटाव के लिए सेम ऑर्डर का कम से कम 2 मैट्रिक्स होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, हम लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं।
मान लेते हैं हम यहाँ पे कि दो गो मैट्रिक्स है, एक है A11 A12 A21 और A22 और दूसरा मैट्रिक्स है B के बराबर में B11 B12 B21 और B22। ठीक है, हम इसका जोड़ कर सकते हैं। कैसे जोड़ कर सकते हैं? तो ये जो दोनों मैट्रिक्स दिया गया है ये दोनों सेम ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 का है और 2 इंटू 2 का है। मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होता है? तो A11 जुटेगा B11 में, A12 जुटेगा B22 में, A21 जुटेगा B21 में और A22 जुटेगा B22 में। ठीक है, ये इसके जोड़ का नियम हो गया। जब भी अगर हम इसको ऐड करते हैं, लिखते हैं हम अगर A प्लस B, तो सेम हमें ऐसा ही करना है। ठीक है, अगर सपोज दैट कि अगर A के जगह पर A का जो मैट्रिक्स हमने लिया है A11 A12 A21 A22 और B का जो एलिमेंट्स है B11 B12 B21 और B22 है, अगर आपको बोला जाए कि बाबू आप A प्लस B करके दिखाइए, तो आपको करना क्या है? तो यहाँ पे A प्लस B बराबर क्या आएगा? तो A प्लस B के बराबर में आ जाएगा यहाँ पे A11 प्लस B11। ठीक है, A12 प्लस B12 A21 प्लस B21 और उसके बाद A22 और प्लस में B22। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे जो ऑर्डर है हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम लिखते हैं A13 और A23, हमने यहाँ पे लिखा। जरा अब आप देखिए, आप इसको तो इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। बताइए इसको आप किसके साथ ऐड करेंगे? क्या ऐड कर पाना संभव है क्या? नहीं। जब ऐड में हम जा रहे हैं, दो मैट्रिक्स दिया गया है और अगर ऑर्डर चेंज है, अगर ऑर्डर चेंज है तो यहाँ पे योग कर पाना संभव नहीं है। यहाँ पे A प्लस B डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे A प्लस बी डिफाइन नहीं होगा। A प्लस बी डिफाइन कब होगा? तो जब A का ऑर्डर और B का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या हो? आपस में बराबर हो। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तब ये हमारा जोड़पन बन पाएगा और उसी टाइम ये घटाव भी बन पाएगा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं, कुछ ज़्यादा नियम इसमें लिखवाना नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, सिलेबस काफ़ी लार्ज है। अब क्या है कि थोड़ा सा बुक का परेशानी हो जा रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपके बुक से मैच नहीं कर पा रहा है, तो आज से उस परेशानी को भी दूर किया जाएगा। दूर कैसे किया जाएगा? तो वीडियो में भी जो प्रश्न है साइड में दे दिया जाएगा ताकि आप वहाँ से देख सकते हैं, और दूसरी बात आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप बना कर ले आएँ, क्योंकि अभी जो बुक आया हुआ है नया एडिशन का है और ये जो नया एडिशन का ये बुक आया हुआ है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो संभवतः जो प्रश्न पूछा जाएगा इससे ही पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नवीन संस्करण है और आपके पास जो बुक है वो थोड़ा सा इसकी अपेक्षा थोड़ा सा पुराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझने में किसी को कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जोड़ और घटाव हम तभी कर पाएंगे जब ऑर्डर क्या हो? सेम हो। अलग ऑर्डर की स्थिति में जोड़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम जोड़ करेंगे तो कैसे इसको जोड़ना है? तो पहिलका ये जो अवयव है और दूसरका अवयव है, तो इसका जो संगत एलिमेंट्स है, संगत अवयव है, उस संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। ठीक है, संगत का मतलब हुआ कि इसमें का ऊपर का पहिलका तो इसमें का भी ऊपर का पहिलका, अगर इसमें का निचका लास्ट वाला तो इसमें का भी निचका लास्ट वाला। बात समझ में आया? संगत का मतलब यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हमें प्रश्न बनाना है, जो प्रश्न आज हमें सॉल्व करना है, वो हमारा प्रश्नावली 5 का बी है। एक्सरसाइज 5 का बी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अब चलिए थोड़ा सा हम अपने मुद्दा से भटक गए हैं। आपको मैंने बताया था, कुछ देर पहले बताया है, योग का साहचर्य नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। देखिए, अगर दो गो मैट्रिक्स है ए और बी, दो गो मैट्रिक्स है, अगर हम इस दोनों को जोड़ें ए प्लस बी को और दोबारा हम इसको पलट दें
बी प्लस ए को, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको पता है कैसे बराबर हो जाता है। तो सपोज दैट कि अगर यहाँ पे है 2 और यहाँ पे क्या है 3 है ना। अगर हम 2 + 3 करें फिर भी क्या आएगा 5 आएगा, और जब हम इसको इसके क्रम को पलट दे तो ये 3 + 2 हो जाएगा, और जब इसको भी हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। दोनों वैल्यू जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है, वही लिखा गया है। ठीक है, आपने इसे 6 क्लास में योग का क्रम विनिमय नियम पढ़ा था। अगर मान लीजिए कि 3 गो मैट्रिक्स है, जिसमें एक को हम ए से, दूसरे को बी से और तीसरे को हम सी से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो योग का साहचर्य नियम होता है उसके नियम से हमें क्या पता चलता है, उसके नियम से हमें पता चलता है कि अगर हम पहले ए में बी जोड़े और जो जोड़ निकला उसमें फिर हम सी को जोड़ दें। ठीक है, पहले हम ए वाले सारे एलिमेंट्स को बी वाले में जोड़ेंगे, जो जोड़ आएगा उसमें हम सी को जोड़ेंगे, ये बराबर हो जाता है किसका, ए को आप अलग कीजिए और प्लस यहाँ पे बी प्लस सी, और दोबारा हम क्या करेंगे, पहले बी और सी को जोड़ेंगे, जो जोड़ आया उसमें हम ए को जोड़ेंगे, तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सपोज दैट कि आपके पास ए के जगह पे है 2, बी के जगह पे है 3 और सी के जगह पे है 4। तो देखिए दोनों कैसे इक्वल हो जाता है। ए के जगह पे आपके पास है 2 + बी के जगह पर 3 और सी के जगह पे है 4। ए के जगह पे 2 + बी के जगह पे 3 और सी के जगह पे 4। अब आप देखिए 2 और 3 5 और +4, और यहाँ पे 2 + 4 और 3 7, 5 4 9 और यहाँ पे 7 2 9। दोनों इक्वल होता है या नहीं होता है, बिल्कुल इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये जोड़ का 2 नियम है। आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। आपको परेशान नहीं होना है, जैसे हम यहाँ पे आपको प्रश्न समझाना चालू करेंगे, आपके वीडियो में जस्ट बगल में प्रश्न आप देख सकते हैं कि बगल में क्या प्रश्न है और हम आपको कौन सा प्रश्न पढ़ा रहे हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, पहला प्रश्न है कि इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है 2 -3 5 -1 0 और 3 एंड b इक्वल टू 3 2 -2 3 2 -2 और उसके बाद 4 -3 और 1। ये आपका 2 मैट्रिक्स है ए और बी। कह रहा है वेरीफाई दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कह रहा है कि 2 मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ए 2 -3 5 -1 0 3, ये ए का एलिमेंट्स है, और बी का 3 2 -2 और 4 -3 1। तो कह रहा है कि आप इसे वेरीफाई कीजिए कि ए प्लस बी के बराबर में बी प्लस ए होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको इसमें दिखा रहा है कि आपको करना है ऐड के लिए आपको नियम बताया गया है कि जो भी मैट्रिक्स दिया जाएगा सेम ऑर्डर का होना चाहिए। सबसे पहले आप मैट्रिक्स को देखिए सेम ऑर्डर का है या नहीं है। इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 2 × 3 और इसका भी ऑर्डर है 2 × 3, यानी कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है, तो हम इसका ऐड कर सकते हैं ना। चलिए हम इसको सॉल्व करने चलते हैं। लिखेंगे हियर ए इक्वल टू 2 -3 5 -1 0 3 एंड b इक्वल टू 3 2 -2 4 -3 1। देन पहले आपको a प्लस बी करना है। देन a प्लस बी इक्वल टू आपका जो a मैट्रिक्स है, क्या दे रहा है, तो a मैट्रिक्स आपका दे रहा है यहाँ पे 2 -3 5 और उसके बाद -1 0 3, और इसमें प्लस करना है मैट्रिक्स b को, जो कि यहाँ पे दिए हुआ है 3 2 -2 और 4 -3 और 1। ठीक है, आपको पता है कि आपको ऐड क्या करना है। आपको ऐड जब करना है तो आपको कैसे ऐड करना है वो आप देखिए। आपको बताया गया है कि फर्स्ट एलिमेंट
सेकंड में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को जोड़ना है, ठीक है। अब चलिए आपको मिला क्या ए प्लस बी करने पर, 2 और 3 5, -3 और 2 -1, 5 और -2 3, -1 और 4 3, -3 और 0 -3, 3 और 1 4, यही मिलेगा ना। या एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। या समझ में आया, समझ में आ गया? अगर स्टेप समझ में नहीं आया तो देख लीजिए, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। जब आपको ऐड करना है तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे लिखेंगे 2 + 3, ठीक है। उसके बाद -10 + 2 और उसके बाद 5 -2 हमने क्यों लिखा है, हमें तो जोड़ना है, तो क्योंकि हमें पता है कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस हमने यहाँ पे लिखा माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे -1 + 4 है, आगे यहाँ पे 0 ± -3 और उसके बाद 3 + 1। चलिए अब आप इसे आगे बढ़ाइए, तब आपको क्या मिल रहा है, तब आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 और 3 5, -3 में जब हम 2 ऐड करते हैं तो -1 बचता है, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, 0 में से 3 जाएगा -3, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। समझने में कुछ दिक्कत? अगला लिखेंगे फिर से यहाँ पे, अब लिखेंगे अगेन यानी कि पुनः, देन b + a, जब b + a हो तो हम करेंगे क्या, आगे बढ़ाते हैं, बराबर में b का, b जो मैट्रिक्स है क्या लिखा गया है 3 2 -2 और उसके बाद 4 -3 और 1 है, इसमें ऐड करना है किसे, a को। मैट्रिक्स a क्या है, तो 2 -3 5 -1 0 3। चलिए इसे हम आगे बढ़ाते हैं, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो फिर से आपको वही विधि अपनाना है, इस दोनों को जोड़ना है 3 + 2, उसके बाद 2 -3, उसके बाद -2 + 5, उसके बाद यहाँ पे 4 प्लस करना है तो +- उसके बाद -3 + 0, उसके बाद 1 + 4, ठीक है। जब आगे हम बढ़ेंगे, इसे हम जब लेकर आगे बढ़ेंगे तब हमें क्या मिल रहा है, 3 और 2 5, 2 - 3 -1, -2 + 5 -3, 4 - 1 3, -3 + 0 -3, 4 और 1 5। जरा आप यहाँ पे मैच कीजिए दोनों, क्या क्या, अरे सॉरी हाँ -2 + 5 + 3 होगा, आप इसे मैच कीजिए, दोनों मैट्रिक्स आपको सेम मिला या अलग अलग है, 5 5 -1 -1 3 3 3 3 -3 -3 और सॉरी कहाँ पे मिस्टेक हुआ, 3 + 1, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। देखिए दोनों मैट्रिक्स सेम है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको प्रूफ क्या करना था, वेरीफाई करना था, सो a + b = b + a, क्या हुआ, प्रूफ हुआ, वेरीफाइड हुआ, साबित हुआ, बन सकता है। कहीं कुछ कंफ्यूजन भी होगा, नहीं, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे कुछ और इसमें पॉइंट्स है जो हम आपको बता दें। अब चलिए अगला जो है, अगला जो पॉइंट्स है, अगला जो क्वेश्चन है और अगला पॉइंट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि अगर 3 मैट्रिक्स हो, कौन कौन, ए बी सी, तो उसका जो यहाँ पे थ्योरम 2 में जो नियम दिया गया है, थ्योरम सेकंड जो है वो कहता है कि अगर 3 आपके पास अगर 3 मैट्रिसेस है, 3 को मैट्रिक्स है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं a + b और तब इसमें ऐड सी को करना है, और यहाँ पे a प्लस पहले b + c को ऐड करना है और बाद में इसको a को ऐड करना है। अगर दोनों बराबर आ गया तो सही है, अगर दोनों बराबर नहीं आया तो ये आपका वेरीफाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
अब प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर है, कह रहा है कि इफ a इक्वल टू 3 5 minus 2 0 6 minus 1, b इक्वल टू -1 -3 4 2 और उसके बाद -2 3 और उसके बाद एंड c इक्वल टू 0 2 3 - 4 1 6। उसके बाद कह रहा है वेरीफाई दैट वेरीफाई करना है a प्लस b और प्लस c है और यहाँ पे a प्लस b प्लस c है, इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, जैसे सेम अभी आपको बताया गया है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप देख रहे हैं आपके पास 3 मैट्रिक्स है a b c, सबका एलिमेंट्स दिया गया है। आपको सबसे पहले a प्लस b करना है, यानी कि a में b को जोड़ना है। उसका जो आंसर निकलेगा उसमें फिर किसको ऐड करना है, c को ऐड करना है, हो जाएगा। फिर से अगेन दोबारा आपको पहले अब किसे ऐड करना है, पहले आपको पता है कि जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़े हुए हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया किया जाता है, सबसे पहले ब्रैकेट का, यही वजह है कि पहले हम ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। ये चीज़ हमें 6th क्लास में सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलता है कि सबसे पहले हमें करना क्या है, ब्रैकेट का क्रिया करना है। अब आप इधर आइए, जब आप राइट साइड में आते हैं तो ब्रैकेट में b प्लस c है, सबसे पहले आप b और c को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर आपको किसे ऐड करना है, a को ऐड करना है, a वाले एलिमेंट्स को। और आपको देख लेना है कि जो आपका आंसर आया है वो दोनों बराबर है या नहीं है। अगर बराबर आया तो आप लिख सकते हैं वेरीफाइड या फिर अप्रूव्ड, अगर बराबर नहीं आएगा तो आपको लिखना है अनवेरीफाइड। ठीक है, या प्रूव नहीं हुआ, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जरा आप ये देखिए, जब ये साबित करने के लिए कह रहा है और आपको पता है कि ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है कि अगर 3 मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स है ए बी और सी, वहां पे a प्लस बी में जब हम c को ऐड करते हैं तो वो बराबर हो जाता है b प्लस सी में a को ऐड करने का। ये कहाँ से आता है, तो ये ऐड के, ये जो एडिशन होता है, ये एडिशन के थ्योरम 2 में है। ठीक है, ये एडिशन के थ्योरम 2 में है। और इससे पहले आपने जो पढ़ा है a प्लस बी ये इक्वल होता है b प्लस a का, ये थ्योरम फर्स्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, समझने में कुछ तकलीफ है क्या, बन पाएगा, प्रश्न आप बना लेंगे। इसमें आपको होमवर्क कहां तक दिया जा रहा है, अब देखिए सपोज दैट कि कहीं पर, जैसे कि इसमें एक और चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। जो 4th क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट ए बराबर माना कि ए बराबर 2 4 3 2 2 4 3 2, b इक्वल टू 1 3 1 3 -2 5। उसके बाद एंड c इक्वल टू -2 5 3 4 3 और 4। उसके बाद लिख रहा है फाइंड यानी कि प्राप्त करे एक नंबर में a प्लस 2b। जरा आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए कि यहाँ पे आपको करना क्या है। a प्लस बी तो आपने निकालना सीखा है, यहाँ पे आपको a प्लस 2b करना है। करना क्या है, जब हम यहाँ पे a प्लस 2b को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे a का जो कोऑर्डिनेट है क्या दिया गया है 2। कहाँ चले जा रहे हैं हम भी, कह रहे कि a का जो कोऑर्डिनेट है नियामक में चले गए। अब यहाँ आप देखिए, कह रहा है कि आपको यहाँ पे
क्या प्राप्त करना है आपको, यहाँ पे a प्लस 2b प्राप्त करना है। तो यहाँ पे a का जो मैट्रिक्स है, क्या दिया गया है, यहाँ पे a का मैट्रिक्स है 2 4 3 2, प्लस है तो प्लस 2 and 2। b का जो मैट्रिक्स है 1 3 -2 5। अब जरा आप देखिए, जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट किसी न्यूमेरल्स के साथ किस चीज का सिंबल व्यक्त करता है, तो ये गुणा का सिंबल दिखाता है। किस चीज का सिंबल दिखाता है, गुणा का। अगर यहाँ पे 2 भी लिखा, इसका मतलब हुआ कि b में 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगा तो टोटल एलिमेंट्स में हो जाएगा, टोटल एलिमेंट्स में होगा। चलिए कैसे बनाएंगे इसे, हम लिखेंगे 2 4 3 2। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 से मल्टीप्लाई आप कीजिए, तो यहाँ पे क्या आया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, और 2 पंचे 10। चलिए अब इसको ऐड करना है, 2 पंचे 10। अब इसे ऐड करना है, कैसे हम ऐड करेंगे, तो पहला एलिमेंट में पहला को, यानी कि 2 और 2 4, 4 और 6 10, 3 में -4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1, और 10 2 12। यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर इसका आपसे ऑर्डर पूछ दिया तो आप इसका ऑर्डर क्या बताएंगे, 2 into 2। ठीक है, समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या। सपोज दैट कि अगर कहीं लिखा हुआ है a + 5b, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स b है उसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कर देंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3a - b, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मैट्रिक्स A है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से B मैट्रिक्स को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा जोड़ घटाव का ये चैप्टर है, आपसे 100% बन जाना चाहिए। ठीक है, बनेगा। मान लेते कि अगर कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आता है, कहीं पर कुछ परेशानी आती है, तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आप वो प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, आपका प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में 100% दूर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने अभी जो प्रश्न देखा है इसमें 3 मैट्रिक्स है, ए बी और सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होने वाला है कुछ क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसी में एक शर्त दिया है, शर्त है यहाँ पे a - 2b + 3c, a - 2b + 3c। ठीक है, आप इसे कैसे बनाएंगे, a को जस का तस लिखना है, -2 से जस्ट अभी आपको गुणा करके दिखाया है, तो दिखाया गया है कि b के मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो c वाला है, c में किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। आपको पता है कि प्लस वाले को एक साथ रखा जाता है और माइनस वाले को एक साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो वैल्यू आएगा, इसके वैल्यू को इसके वैल्यू में हमें पहले क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ देना है, और जो वैल्यू निकल के आएगा उसमें से इसके वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस करना है। बन सकता है क्या, या कहीं कुछ कंफ्यूजन भी है, नहीं बनेगा। चलिए इस प्रश्नावली में 5 के बी में आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपके पास बुक है या नहीं है, सारा व्यवस्था दिया जाएगा। इस प्रश्नावली में टोटल आपको 16 प्रश्न पढ़ना है, जहां से जिसमें से आज आपको 9 प्रश्न करके लाना है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आप याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, लिख देगा a + o, कहीं कहीं लिख देगा a + o, या लिखेगा if a = 5 6 4 2 - 3 5, then find a + o। अब आपके माइंड में एक बात उथल पुथल होने लगेगा कि भैया इससे पहले तो ठीक है, 2 मैट्रिक्स ए भी दे रहा था, हमसे ऐड करवाया गया, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स सिर्फ ए दिया और कह रहा है कि ए में ओ को ऐड करना है। तो आप याद रखिएगा, ये जो ओ दे रहा है ये किसे इंडिकेट करता है, तो ये 0 मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है।
ये किसे इंडिकेट करता है? जीरो मैट्रिक्स को। अगर कहीं पर ओ लिखा गया है इसका मतलब हुआ कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये जीरो मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स कौन है? तो वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट्स, सारी एंट्रीज क्या हो? जीरो हो। जिसकी सारी एंट्रीज, सारा एलिमेंट्स जीरो होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। और आपको पता है कि प्लस और माइनस में, यानी कि जोड़ और घटाव में, जीरो का कुछ भी वैल्यू होता है क्या? नहीं। किसी भी संख्या में आप जीरो को जोड़ दीजिए, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी भी संख्या में से आप जीरो को घटा दीजिए, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जरा आप बताइए, यहाँ जो मैट्रिक्स लिया है हमने, अगर इसमें जीरो मैट्रिक्स को जोड़ा भी जाए तो कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा? यही ए, यानी कि यही वाला मैट्रिक्स इसका आंसर रह जाएगा। समझने में कुछ कहीं तकलीफ है क्या? नहीं। इसमें आपको 9 नंबर तक प्रश्न को हल करना है। आपको वीडियो में भी प्रश्न मिल जाएगा, और उसके अलावा जिन बच्चों का व्हाट्सएप नंबर है उनके व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रश्न को लेकर और जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर।